नमस्कार। मैं अशोक पोडभरे आज आप लोगों के समक्ष एक नए विषय और एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है बड़े बुजुर्गों के देखरेख में साए में पले बच्चों को मिलेगी सही राह सही दिशा। ये पाया गया है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से घर पल्लवित होते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ में रहने से उनके परवरिश से सबसे ज़्यादा सकारात्मक लाभ छोटे बच्चों के परवरिश में मिलता है। घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पूरे परिवार को जोड़ के रखने में सहायक होते हैं और जो बच्चे बड़े बुजुर्गों के पलों में या देख रेख में छत्र छाया में पले होते हैं वो अलग से ही पता चल जाते हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों में दादा दादी नाना नानी के बीच पले लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। बड़े बुजुर्गों का होना संस्कार, परिवार के संस्कार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवार की जड़ों को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को लाड़ प्यार तो करते ही हैं, साथ में आवश्यकता पड़ने पर समय आने पर वे बच्चों के लिए उनके मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे परिवार की जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी क्या क्या भूमिकाएं अदा करते हैं। सर्वप्रथम मुश्किल में राहत। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को बहुत सी समस्याओं से राहत मिल जाती है। अगर बच्चे घर में छोटे हैं नन्हाल बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में अगर उनके आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे नानी या दादी के होने से छोटे बच्चों को कैसे पाला जाए, कैसे नहलाया जाए, कैसे मालिश की जाए। अगर बच्चों की किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य खराब होता है तो घरेलू नुस्खों के माध्यम से नानी और दादी उसका इलाज कर लेते हैं और हमें बहुत कम आवश्यकता होती है डॉक्टर के पास जाने की। हाँ, और उनके द्वारा किए गए उपचार से बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और उन्हें भविष्य में जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने में भी वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति व संस्कार से परिचित कराना। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं दादा दादी नाना नानी बच्चों के साथ वे सोते समय उन्हें गीत लोरियां आदि सुनाते हैं। तो केवल उनका उद्देश्य उन्हें मन बहलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इनके माध्यम से वे बच्चों को वर्तमान इतिहास से परिचित कराते हैं और अपनी संस्कृति और संस्कार से भी परिचय कराते हैं। वे उन्हें कहानियों के माध्यम से और लोरियों के माध्यम से उन्हें अपने परिवार की संस्कृति के बारे में परिचय कराते हैं और परिवार के संस्कार के बारे में परिचित कराते हैं और जो भी हमारे संस्कृति के अनुसार रीति रिवाज होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, उनको भी किस प्रकार से किया जाता है उसका वे परिचय कराते हैं। इस प्रकार बच्चों में वे संस्कार के बीज रोपित करते हैं और हमारे परिवार में, हमारे समाज में कभी भी कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें बड़ों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे कोई भी शुभ कार्य बड़ों बुजुर्गों के बिना संभव नहीं हो पाते हैं। प्यार दुलार का पिटारा है। बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी बच्चों को प्यार और दुलार तो देते ही हैं,
साथ ही वे बच्चों के माता पिता से डांट से भी उन्हें बचाते हैं। वर्तमान में माता पिता पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के कारण या नौकरी पेशे में होने के कारण वे बच्चों को समय और दुलार नहीं दे पाते हैं, तो इनकी पूर्ति दादा दादी या नाना नानी जो होती है, इन्हें प्यार और समय दे करके इसकी खाना पूर्ति पूरी कर देते हैं और इस तरह से भविष्य में वे उन्हें सुरक्षित भी रखते हैं और नए संस्कार भी देते हैं। और कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों को उन्हें कैसे मनाना है, कैसे समझाना है, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता है, जो माता पिता भी नहीं समझा पाते हैं। बुजुर्ग घर की अहम कड़ी है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर आप बच्चों में भविष्य में अच्छा उम्मीद करते हैं या अच्छे संस्कार की उम्मीद करते हैं, तो आप बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करके, उनका आदर सम्मान करके बच्चों के सामने आप आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी को देख करके बच्चे भी आपका और परिवार के सभी बड़े सदस्यों का आदर और सम्मान करने लगेंगे। और ये पाया गया है कि ज़्यादातर कि संयुक्त परिवार या बड़े बुजुर्गों के साय में पले हुए बच्चे जो होते हैं, वो अन्य बच्चों की अपेक्षा उनमें संस्कार और संस्कृति ज़्यादा होती है। ये दूसरे की भावनाओं को समझने में बहुत ही तत्पर होते हैं और ऐसे बच्चे में ये देखा गया है कि ये बच्चे अपने आसपास के मित्रों, साथियों और अन्य के लिए भी इनके प्रति वो भावना होती है। जबकि जो एकाकी परिवार के बच्चे होते हैं, उनमें केवल अपने और अपने परिवार के प्रति ही भावनाएं होती है। विचारों में परिवर्तन। ये पाया गया है कि सुनने में तो सामान्य बात है, लेकिन ये देखा गया है कि संयुक्त परिवार के बच्चे या बड़े बुजुर्गों के साथ रहने वाले बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में उनमें सोचने और समझने और मान सम्मान करने की भावना, संवेदना ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत एकाकी परिवार की तुलना में। ऐसे बच्चों में ये भी पाया गया है कि ये अपने परिवार के अलावा अपने घर के आसपास के बच्चों में या बड़ों के प्रति भी इनकी सद्भावना और भाव अधिक देखा गया है। बुजुर्गों के प्रति बच्चों का फर्ज। बड़े बुजुर्ग तो बच्चों के प्रति निस्वार्थ होकर के पूर्ण रूप से उनका प्यार करते हैं, उनके लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। तब ऐसी स्थिति में बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जब कभी भी बुजुर्ग अकेले हों तो अपने स्वार्थ के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए न जाएं उनके पास, और न जाएं और हमेशा उनके पास जब भी वे अकेले हों तो उनके पास अवश्य जाए, बैठे और उन्हें समय दे। उन्हें कभी भी ऐसा महसूस न होने दें कि आप अकेले हैं। और विशेष रूप से उस समय जब उनमें से कोई एक साथी उपस्थित नहीं होता है, तब वह अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो उस समय आप बच्चे या माता पिता भी उनके साथ बैठे, उनको पूरा समय दे, उन्हें ऐसा कभी ना लगे कि वे अकेले हैं। और आवश्यकता हो तो उनका जन्मदिन या उनका बर्थडे और आपका मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी शुभ कार्य उनका मनाएं, उत्सव मनाएं और अपने प्रत्येक उत्सव में उन्हें भी शामिल करें। उन्हें कभी भी ऐसा प्रतीत न होने दें कि वे अकेले हैं। अगर हम इस तरह से बड़े बुजुर्गों के प्रति अपना आदर प्रस्तुत करते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी बहुत खुश होते हैं। वे हमें बड़ा सम्मान के साथ हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे लिए दुआएं देते हैं, जो हमारे लिए भविष्य के लिए बड़ी लाभप्रद होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। इसी प्रकार के
आपको मोटिवेटेड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए आपको, और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो आपको इस प्रकार के वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार। जय हिंद।